इस पूरी कायनात में कुछ भी तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया हो, फिर भी एक चीज कभी मत छोड़ना, वो है तजस्सुस, यानी जरूरत, तकाजा। बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे सामने पेश हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास तजस्सुस होने चाहिए, तकाजे, सवालात तुम्हारे पास होने चाहिए। यानी कि बड़ी से बड़ी भी ताकत तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हो, पेश हो गई हो, लेकिन तुम्हारे पास सवाल होना चाहिए। ये सवालात तुम्हारे ऐसे ताकत हैं कि जिसके आगे बड़ी से बड़ी सत्ता भी कांपेगी। तुम्हारे सवालात, तुम्हारे तजस्सुस एक ऐसी ताकत है तुम्हारी कि जिसके आगे बड़ी से बड़ी ताकत, सत्ता, वो भी कांपेगी। बड़े से बड़ा धन, तख्तो ताज, वो सब घुटने टेक देंगे तुम्हारे आगे, अगर तुम्हारे पास सवाल है, तजस्सुस है। और हमारे तुम्हारे तजस्सुस को ख़त्म कर देने वाली जो शय है, आप जानते हैं वो क्या है? वो है ख्वाहिशात, लालच, और हमारे अंदर की डर, भय। जिस बंदे के पास दुनिया की हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, लालचें हैं और साथ में डर है, ऐसे बंदों की जिज्ञासा मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसे बंदों के तजस्सुस ख़त्म हो जाते हैं और वो बंदा जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे बंदे भटकते भटकते अपनी उम्र तमाम कर जाते हैं, अपनी उम्र गंवा देते हैं। ऐसे बंदे ना कभी अल्लाह को पा सकते हैं, ना खुदा की पहचान कर सकते हैं, ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह तक वो सर्फ हासिल कर सकते हैं कि हुजूर के बरगाह में पहुंच पाएं। क्योंकि इनके जो तजस्सुस हैं, जो इनके सवालात हैं, उन सवालातों को, उन तजस्सुस को, उनके दुनिया के ख्वाहिशात, लालच, डर, भय ने मार दिया। और दर हकीकत ये सवालात, ये तजस्सुस का हमारे अंदर होना, हकीकत में यही तो तलाशे हक है। तलाशे हक, तलाशे खुदावंद ताला और तलाशे बातिल, ये क्या है? हमारे अंदर तजस्सुस का आना, हमारे अंदर सवालातों का आना। जब हमारे अंदर सवालात आएंगे नहीं, तजस्सुस पैदा होगी नहीं, तब हम आप एक तालाब के मेंढक बनकर रह जाएंगे। बल्कि यूं कहो कि इस मोड़ से उस मोड़ तक भी हम नहीं जा पाएंगे। एक मोड़ पे अगर खड़े हैं और हमें अगला मोड़, कई मोड़ हमको दिख रहे हैं, रास्ते दिख रहे हैं, पर हमारे अंदर तजस्सुस, सवाल पैदा हो नहीं रहे हैं कि हमें जाना किधर है। तो इस लिहाजे से हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, हम वहीं अपनी जीवन तमाम कर जाएंगे, उसी पर घुटकर मर जाएंगे जहां पर हम थे, और वहीं पर घुटकर मर जाएंगे। इस लिहाजे से तालाब के मेंढक बनकर रह जाएंगे। तो लिहाजा हमारे अंदर तजस्सुस का आना, सवालातों का पैदा होना, ये कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। दर हकीकत यही कामयाबी है। अगर इस ज़िंदगी में आप कहते हैं ना कि मैं हार गया, अब मैं, हिम्मत हमारी टूट गई, अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, आप अगर हार रहे हो, तो दर हकीकत इसका मतलब यही है कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो।
आपको सरकार गौहर शाही के जानिब से इल्म बातिन, इल्म रूहानियत, तसव्वुफ तरीक़त की तालीम खोल खोल कर बयान की जा रही है सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के जानिब से। ये सरकार गौहर शाही की तालीम खोल खोल कर बयान की जा रही है सरकार के गुलामों के जरिए, जो एक मिरासे रसूल है, जो तालीम एक मिरासे रसूल है, जो इल्म हक है, जिस इल्म से आपका बातिन तरोताज़ा हो जाए, आपके रूह, आपके लताइफ वो ताकत पकड़े, वो ताकत हासिल कर ले, वो कुव्वत हासिल कर ले कि जिस रूह के जरिए, जिस लताइफ के जरिए आप पूरे आलम का सैर कर सकते हो, पूरे आलम का सायर, पूरे आलम का सायर आप कर सकते हो उन लताइफों के जरिए, उन रूहों के जरिए। और जिस लताइफ को मरने के बाद कब्र में बैठना है, जिसके ऊपर हिसाबो किताब के बौछार होने हैं, जिसे लतीफ़ा नफ्स कहा जाता है, जिसे पाक करने के तालीमात, जिसे पाक करने के तरीके, जिक्र फिक्र आपको सिखाए जा रहे हैं, जो लतीफ़ा नफ्स आपको कामयाबी की दलील है, जो मेन जड़ है, आपके राहत का जरिया है, ऐसे ऐसे नायाब तोहफे तालीमात आपके जानिब सरकार गौहर शाही के करम से मिल रही है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के जरिए हासिल हो रही है। पर आप उस तालीमात को समझ नहीं पा रहे हो। इसकी वजह बस एक है कि समझ नहीं रहे हो आप कुछ, समझ नहीं रहे हो आप कुछ। तो दर हकीकत इस ज़िंदगी में कहीं हार है, कहीं दुख है, कहीं रिश्तों में दरार है, कहीं पे इख्तिलाफ पैदा हो रही है, बदगुमानियाँ फैल रही है, भाईचारे ख़त्म हो रहे हैं, लोग नमाज रोज़े हज ज़कात रब की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहयाई और बुराई में मुलव्विस हैं, फ़िरक़ों में बटे हैं, एक दूसरे पर लान तान कस रहे हैं। तो दर हकीकत ये जीत नहीं है, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपकी हार हो रही है, आप हार रहे हो। ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हो रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, बल्कि आपको मायूसी मिल रही है, आप हार रहे हो। और इसकी वजह कारण सिर्फ एक है कि आप समझ नहीं रहे हो कुछ। वजह बस एक है कि आप समझ नहीं रहे हो कुछ। इसी बात की तो तहकीक करनी है, इसी बात के तह तक तो जाना है, इसी बात के तह तक तो जाना है कि मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ। और जिस बात के तह तक नहीं जाओगे, जिस सवालात को अपने अंदर जो उठ रही है उसे पेश नहीं करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाबी हासिल ना कर जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाबी हासिल ना कर जाओ। तो लिहाजा अपने तजस्सुस, अपने सवालात को दफन मत होने दो। अपने अंदर से दुनिया की ख्वाहिशात, लालचों के कारण, डर भय के कारण अपने तजस्सुस, अपने सवालातों को दफन नपेद मत होने दो, वरना कामयाबी नहीं हासिल कर पाओगे। फिर एक ही मोड़ पर ज़िंदगी बीत जाएगी, तालाब के मेंढक की तरह, कामयाबी हासिल कभी नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा सरकार गौहर शाही की जो तालीमात आप लोगों के जानिब पेश की जा रही है, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के ज़रिए, अर्रा टीवी के ज़रिए, और इल्म तसव्वुफ तरीक़त जो आपको मिल रहा है, जो सुन रहे हैं, आपके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
इसे दफन आप अपने सवालातों को मत करें, अपने सवालात पेश करते रहें। दर हकीकत यही आपकी कामयाबी है। ये सवालात, ये तजस्सुस ही आपको एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने का रास्ता है, एक जरिया है और आपके कामयाबी की दलील है। आप अपने सवालात सरकार गौहरशाही के से जुड़ी हुई बातें या उनकी तालीमातें या सैयदी यूनुस अल गौहरशाही से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, आप सवालात पेश करें और जानकारी हासिल करें, तहकीक करें, मुतमईन हों और सरकार गौहरशाही से जुड़ने की कोशिश करें और कामयाब होने की कोशिश करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करें।